ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ओके, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। 1882 का अधिनियम संख्या 4। ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग टाइटल। ओके, इसके बाद इसमें बताया गया एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के कार्य द्वारा। ठीक, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए अधिनियम। ये जो एक्ट है, ये एक्ट किस चीज के लिए? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। और किस ये लॉ रिलेटेड होगा, तो वो किस लॉ से रिलेटेड होगा? अगर जो एक्ट है वो बाई एक्ट ऑफ पार्टीज है। ठीक, इसकी इनेक्टमेंट डेट बताई गई है 17 फरवरी 1882। दो डेट होती है, एक होती है एनफोर्समेंट डेट, एक होती है इनेक्टमेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट के दिन प्रेसिडेंट जब अपने साइन कर देते हैं, जो एक्ट होता है उस दिन से लागू हो जाता है। तो वो डेट यहाँ पे शॉर्ट टाइटल में सेक्शन 1 में कमेंसमेंट में बताई गई है, 1 डे ऑफ जुलाई 1882। ये कौन सी डेट है? एनफोर्समेंट डेट। ठीक, उसके बाद इसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल में दो चीजें बताई गई हैं, डिफाइन एंड अमेंड। ओके, डिफाइन एंड अमेंड, इसका मतलब है परिभाषित और संशोधित करना। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वेर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows। हिंदी में देखते हैं, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। किसी भी एक्ट को उठाकर देखेंगे, उसमें देखेगा यहाँ पर वर्ड्स दे रहे हैं प्रियम्बल में। ठीक है ना, यहाँ पर दो वर्ड्स की बात की गई है, डिफाइन एंड अमेंड। ठीक है, किसी किसी एक्ट में यहाँ पे एक वर्ड और होता है, कंसोलिडेट। ठीक, ये वर्ड कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि प्रियम्बल में कौन से वर्ड दे रखे हैं, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है किसी एक्ट में। तो जब भी आप प्रियम्बल पढ़ें, स्टार्ट करें, तो वहां पर एक बार इस चीज को फिगर आउट कर लें। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, और उसका सेक्शन नंबर 1 ये बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट की। इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार को लेकर सेक्शन नंबर 1 बात करता है। ठीक, तो शॉर्ट टाइटल देखिए ये है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक, ये शॉर्ट टाइटल है, और ये मैंने क्या बताया था, लॉन्ग टाइटल। ये जो पूरा लिखा हुआ है एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये कहलाता है लॉन्ग टाइटल। और शॉर्ट टाइटल का मतलब हो गया जो उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये हो गया सेक्शन 1 का शॉर्ट टाइटल। इसका कमेंसमेंट, प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका कमेंसमेंट हुआ 1 जुलाई 1882, या जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। ठीक, जिस दिन पे प्रेसिडेंट ने इस एक्ट में अपना सिग्नेचर कर दिया, ओके, उस दिन से ये माना जाएगा ये एक्ट लागू हो गया। अब इसका एक्सटेंट देखते हैं कहाँ तक लागू है और कहाँ पर लागू नहीं है। ठीक, जो फर्स्ट इंस्टेंस में बात की गई है, तो ये होल ऑफ द इंडिया में लागू है। ठीक, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जो 1 नवंबर 1956 से जो पार्ट खा है, पार्ट बी है, उसमें है, और जो स्टेट है मुंबई, पंजाब और दिल्ली। ठीक, इन राज्यों के अंतर्गत जो एरिया आता है, एक्ट जो है अप्लीकेबल है, पर इनकी गवर्नमेंट चाहे। ठीक, पर इन राज्यों की जो गवर्नमेंट चाहे तो बाय गजट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद जो ये एक्ट है या इसके किसी पार्ट को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक, इसी के नेक्स्ट पैरा में बताया गया है, but this act or any part thereof may by notification in the official gazette be extend to the whole or any part of the said territories by the state government concerned। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की गई है, एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट may from time to time by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the section 59, section 107 and section 123। ठीक, पर इसमें बात की गई है
कि जो सेल से रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 54 का पैरा 2 एंड 3, ठीक है। मॉर्गेज से लेके जो रिलेटेड है वो बात करता है सेक्शन 59, लीज को लेके बात करता है सेक्शन 107 और गिफ्ट को लेकर बात करता है सेक्शन 123, ठीक। तो इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव या भविष्यलक्षी प्रभाव के साथ मना कर सकते हैं या एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। और जिस डिस्ट्रिक्ट या ट्रैक्ट ऑफ कंट्री, ठीक, में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रोविजन लागू नहीं है वहां पर 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123 एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें बात की गई है कहाँ पर लागू होगा, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है और कहाँ पर लागू नहीं होगा, इसका कमेंसमेंट कब से हुआ है ये बताया गया है। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो पहले इसके शॉर्ट टाइटल की बात की गई है। शॉर्ट टाइटल का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कमेंसमेंट कब से हुआ है? 1 जुलाई 1882। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ द इंडिया है, एक्सेप्ट जो 1 नवंबर 1956 से पहले जो पार्ट बी में बताए गए थे स्टेट, और जो बताए गए हैं मुंबई, पंजाब और दिल्ली, इनके अलावा हर जगह ये एक्ट लागू होगा, ठीक है। पर यहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, गजट में पूरे एक्ट को या एक्ट के किसी पार्ट को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक। और उसके बाद इसमें बताया गया है सेक्शन 54, 59, 107, 123 को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी मना कर सकते हैं, ठीक, और एग्जामिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बात की गई जिस डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट ऑफ कंट्री, ठीक, जिस डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट ऑफ कंट्री में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रोविजन लागू नहीं है वहां पर ये जो सेक्शन है, ठीक, 54, 59, 107, 123 ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक। ये बात करता है सेक्शन 1। रिपील ऑफ एक्ट सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा। अधिनियमों का निरसन किन्हीं अधिनियमताओं, प्रसंगतियों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि की व्यावृत्ति, ठीक। इसमें ये बताया गया है कौन सी चीज रिपील की जाएगी और कौन सी चीज सेव कर ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें बताया गया इन द टेरिटरीज ऑफ टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड फॉर द टाइम बीइंग द इनैक्टमेंट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हियर टू एनेक्स शैल बी रिपील्ड टू द एक्सटेंट देयरिन मेंशन्ड बट नथिंग हियरिन कंटेन्ड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट। ए क्लॉज में बताया गया, सब क्लॉज में द प्रोविजन ऑफ एनी इनैक्टमेंट नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। क्लॉज बी है any terms or incident of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force। सब क्लॉज सी में बात करते हैं any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force or any relief in respect of any such right or liabilities or सब क्लॉज डी बात करता है save as provided by section 57 and chapter 4 of this act any transfer by operation of law or by or in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction and nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect the rule of Mohammedan law। ओके, एक बार इसके अंदर क्या है उसे देख लेते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। अंदर क्या है एक बार क्विकली समझ लेते हैं। जैसे कोई एक्ट है, रिपील कर दिए गए हैं, ठीक, या सेव कर लिए गए हैं जो ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक। कोई एक्ट हैं जो रिपील कर दिए गए हैं या सेव कर लिए गए हैं और वो कैसे हैं? ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक। वो तभी रिपील किए जाएंगे या सेव किए जाएंगे अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कॉन्ट्ररी नहीं है, ठीक। मान लीजिए कोई प्रोविजन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कॉन्ट्ररी करता है, ठीक, उसके साथ मैच नहीं होता है, तो जो ट्रांसफर को लेकर प्रोविजन दिए गए हैं वो यहाँ पर रिपील कर दिए जाएंगे, ठीक। और जो प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कॉन्ट्ररी नहीं है, ठीक, तो इसमें कोई जो दोनों चीज़ों में बातें की गई हैं, दोनों प्रोविजंस में दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी नहीं है, तो उन प्रोविजंस को सेव कर लिया जाएगा, ठीक। ये बात करता है सेक्शन 2 और इसमें बताया गया है जो शेड्यूल में है
लास्ट में आप देखेंगे सेक्शन 137 के बाद बताया गया है शेड्यूल्स, ठीक, जो उस शेड्यूल में है वो रिपील्ड हो जाएंगे, ठीक, और जो नहीं है वो बने रहेंगे, और जो बने हुए रहेंगे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर कोई अलग से अपना इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक, एक्सेप्ट सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 के अलावा, ठीक। कोर्ट से बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को, जैसे कोर्ट में बताया गया ना, कोर्ट क्या करती है, वो कैसे होती है, बाय लॉ, तो ठीक, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करेंगे, ओके। और ये जो सेक्शन 2 है ये इसमें बात करते हैं कि मोहम्मदन लॉ को, ठीक, मोहम्मदन लॉ को चैप्टर सेकंड अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। ये हमारा बात करता है सेक्शन 2। एंड नथिंग इन द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ, ठीक। चैप्टर 2 की कोई भी बात वो मोहम्मदन लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक। सेक्शन 1 हो गया और सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 में मेन क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, इसमें क्या बताया गया, रिपील के बारे में बताया गया और सेविंग के बारे में बताया गया, ठीक। चलिए, थैंक यू।